नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक ऐसी कहानी लेके आया हूँ कि कैसे श्री जी ने अपने भक्त पर कैसे कृपा की। इसके ऊपर एक कहानी है जो भेजी है स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी ने भेजी है कल्याण के लिए। कल्याण मासिक जो कृपानुभूति अंक है उसके तहत जो मैंने सत्य घटनाओं के ऊपर कहानियों की श्रृंखला शुरू की है, उसके तहत आज ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ उन्हीं के भाषा में जैसी भेजी है वैसे ही। उससे पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर मेरे वीडियोस और चैनल आपको पसंद आए तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे लाभ मिले। शेयर न कर सके तो अपने मुख से उनको सुनाइए ताकि उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए और इससे भी आपको पुण्यफल की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि ये जो कहानियाँ रहती हैं ये जो कलिकाल में भगवान की लीलाएं हैं और भगवान की लीला पुराणों के जैसी पवित्र होती हैं जिनसे पुण्यफल की प्राप्ति होती है। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसी छपी है वैसे ही उन्हीं की भाषा में स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती ने जैसे भेजी है वैसे ही सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है करने न करने का अभिमान छोड़ दो। कहानी इस प्रकार है। 20वीं शताब्दी की घटना है। एक बड़े शहर में एक बड़े प्रतिष्ठित धनी निवास करते थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। भगवान के भजन में बड़ी रुचि थी। वे सोचते रहते कि कब वह अवसर मिलेगा जब सबकी चिंता छोड़कर मैं भजन में ही लग जाऊंगा। उनके संतान नहीं थी। एक भतीजा था जिसके पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी सेठ जी पर ही थी। वे उसको योग्य बनाकर भजन में लगाना चाहते थे। कुछ दिनों में पढ़ लिख कर सेठ जी का भतीजा योग्य हो गया। सेठ जी ने व्यापार का सारा कामकाज उसे संभला दिया और अपना विचार प्रकट किया कि मैं तो अब व्रज में रहकर भगवान का भजन ही करूंगा। भतीजी ने पूछा, चाचा जी, इस घर में व्यापार में रुपयों में और भोग में जो आनंद है भजन में उससे अधिक आनंद है क्या? चाचा जी ने बोला, इसमें क्या संदेह है बेटा, हमारा व्यापार भोग और सुख तो अत्यंत अल्प है। संसार के त्रैकालिक सुखों को और मोक्ष सुख को भी यदि एकत्रित करके एक पलड़े पर रखा जाए तो दूसरे पलड़े पर भजन का लेश मात्र सुख रखा जाए तो भी वह लेश मात्र सुख ही अधिक होगा। और तो क्या कहूँ बेटा, भजन में जो अ, भजन में जो दुख होता है वह भी संसार के सब सुखों से श्रेष्ठ है। भतीजा बोला, चाचा जी, जब भजन में इतना सुख है तब मुझे इस दुख रूप व्यापार में लगाकर आप अकेले क्यों उस सुख का उपभोग करने जा रहे हैं? जिससे आप दुख समझते हैं उसमें मुझे डाल रहे हैं और आप सुख में जा रहे हैं। भला यह कहाँ का न्याय है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। चाचा जी ने बोला, बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि संसार के सभी लोग भगवान में लग जाएं। मुझे कई बार इस बात का दुख भी होता है कि लोग ऐसा सुखमय भजन छोड़कर प्रपंचों में क्यों फंसते हैं, परंतु संसार का अनुभव किए बिना इसके दुखों का ज्ञान नहीं होता। तुम अभी नवयुवक हो। तुम कुछ दिनों तक संसार के व्यवहार में रहकर इसके सुख दुख को देख लो, फिर तुम्हारी रुचि हो तो भजन में लग जाना। भतीजा बोला, चाचा जी, आपकी बात मुझे जचती नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जिस व्यापार आदि में लगे रहकर आपने अपनी इतनी उम्र बिताई है उसका अनुभव आपसे अधिक मुझे कब होगा? जब आपका अनुभव इतना प्रत्यक्ष है, मेरी आंखों के सामने है, तब फिर उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए इतना सुखद भजन छोड़ देना कहाँ तक उचित है? इसलिए मैं भजन के लिए अवश्य चलूंगा। आप साथ न रखेंगे तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। भतीजे का दृढ़ निश्चय देखकर सेठजी को प्रसन्नता हुई। अपनी सारी संपत्ति का उन्होंने ट्रस्ट बना दिया जिससे दीन दुखियों की सेवा हुआ करे। दो, दोनों ने समस्त वस्तुओं का त्याग करके व्रज की यात्रा की।
रास्ते में चाचा जी ने अपने भतीजे से बातचीत करते हुए कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं है कि घर में भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। हो तो सकता है, होता है। मेरे सामने संसार के व्यवहार व्यापार में बहुत बड़ी कठिनाई थी। आजकल व्यापार की प्रणाली इतनी कलुषित, इतनी गंदी हो गई है कि बड़े बड़े सत्पुरुषों का व्यवहार भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। जहाँ दूसरों से संबंध रखना पड़ता है, वहाँ कुछ न कुछ उनके संबंध का ध्यान रखना ही पड़ता है। इसलिए कैसा भी भजन क्यों न हो, व्यवहार के क्षेत्र में उसे विवश होकर अपराध करना पड़ता है। संभव है दो एक इसके अपवाद भी हो, परंतु परंतु है यह बहुत कठिन। अवश्य ही यह व्यापार का दोष नहीं है, किंतु कलयुग में ऐसे व्यक्तियों की ही भरमार है। इसी से जो लोग अपने ईमान और सच्चाई की रक्षा करना चाहते हैं, अपने अंतकरण को शुद्ध रखना चाहते हैं, वे थोड़े से थोड़ा व्यापार करते हैं अथवा उससे बिल्कुल अलग होकर भजन करने लग जाते हैं। भजन ही सर्वस्व है, भजन ही जीवन है। भजन के आनंद के सामने तिलोकी तुच्छ है। दोनों ही चाचा और भतीजे व्रज में रहकर भजन करने लगे। सत्संग करते, लीला देखते, जप करते, ध्यान करते और व्रज की रज में लौटते। दोनों अलग अलग विचरण करते, अलग अलग भिक्षा करते और रात को दूर दूर रहते। कुछ दिनों के बाद तो सत्संग करते करते उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि एक को दूसरे की याद ही नहीं रहती। कोई कहीं रहकर भजन कर रहा है तो कोई कहीं। दोनों मस्त थे। एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटित हो गई। सेठ जी जप कर रहे थे। उनके मन में बार बार खीर खाने की इच्छा होने लगी। एक तो यूं ही मनुष्य की इच्छाएं उसके साथ जोड़ी जाती हैं। दूसरे भजन के समय की इच्छा तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर की हुई इच्छा के समान है। भगवान अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा उचित समझकर पूर्ण करते हैं। थोड़ी ही देर में एक 12 वर्ष की सीधी सादी लड़की वहां आई और शेठ जी के सामने दूध, चावल और चीनी रख गई। शेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भगवान की भक्तवत्सलता देखकर मुग्ध तो हुए, परंतु उनकी खीर खाने की इच्छा अभी मिटी नहीं थी। उन्होंने आग जलाकर खीर पकाना शुरू किया। अब उनके मन में भतीजे की याद आने लगी। वे सोचने लगे कि यदि वह भी आ जाता तो उसे भी खीर मिल जाती। चाचा के स्मरण का प्रभाव भतीजे के चित्त पर पड़ा और वह अपने स्थान से चलकर सेठ जी के पास पहुंचा। भतीजे की स्थिति बहुत ऊंची थी। उसमें आत्मबल था। तभी तो वह एक ही दिन में अपनी सारी संपत्ति छोड़ सका था। खीर की तैयारी देखकर उसने चाचा जी से सब बात पूछी और उदास हो गया। उसने कहा, चाचा जी, यदि खीर ही खानी थी तो घर क्यों छोड़ा? वही रहकर जो कुछ बनता भजन करते, दूसरों को खीर पूड़ी खिलाते और खुद भी खाते। जिसको छोड़ दिया उसकी फिर क्या इच्छा? जिसको उगल दिया उसको फिर खाना, यह तो कुत्तों का काम है। चाचा जी, आपने सनातन गोस्वामी की बात तो सुनी ही होगी। इतने विरक्त थे कि वे कि अपने ठाकुर को भी बाजरे की सूखी रोटी खिलाते थे। एक दिन ठाकुर जी ने उसे कहा, भाई, कम से कम नमक तो खिलाया करो, सूखी रोटी मेरे मुंह में गड़ती है। भगवान की यह बात सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, मेरे चित्त में स्वाद की वासना होगी, तभी तुम ऐसा कह रहे हो, अन्यथा तुमको नमक की क्या आवश्यकता है? सनातन गोस्वामी की बात स्मरण करके हमें तो अपनी दशा पर बड़ा दुख हो रहा है। अभी भोगों की आसक्ति हमारे चित्त से मिटी नहीं। इसी से तरह तरह के बहाने बनाकर और प्रत्यक्ष भी हम भोग चाहते हैं। न जाने भगवान की क्या इच्छा है। भतीजा बोल रहा था और शेठ जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यह भी भगवान की कृपा ही होगी, इतना कहकर वह ध्यानमग्न हो गया। थोड़ी देर में वह लड़की जो खीर का सामान दे गई थी आई। वह कहने लगी, बाबा, तुम रोते क्यों हो? अब तक तुमने खीर भी नहीं खाई है। ऐसा क्यों? क्या मेरा कोई अपराध था? उस लड़की की मधुर वाणी सुनकर दोनों ने आंखें खोली तो वह लड़की साधारण नहीं, ज्योतिर्मयी साक्षात श्रीजी थी। दोनों ने साष्टांग दंडवत करते न करते
सुना कि श्री जी कह रही है, यह सब मेरी ही लीला थी। यह ब्रज भूमि मेरी भूमि है। यहाँ रहकर तुम करने न करने का अभिमान छोड़ दो। तुम कुछ करते नहीं, कर सकते नहीं, सब मैं करती हूँ। जब तक तुम अपने को एक भी क्रिया या संकल्प का कर्ता मानोगे, तब तक तुम्हें दुख होगा। जैसे मैं रखूं वैसे रहो, जो कराती हूँ सो करो, तुम मेरे हो। दंडवत करके जब उन दोनों ने आंखें खोली, तब वहां से श्री जी अंतर्धान हो चुकी थी। वे जीवन भर मस्त देखे गए। ये कहानी इतनी पर ख़त्म होती है कि कैसे ब्रज में श्री जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनको निहाल बनाया। ये स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी ने भेजी है। बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी कहानी है और जिससे भक्तिभाव निर्माण होता है। तो ऐसी कहानियों को आपको ज़रूर सुनना है, दूसरों को भी सुनाना है। मेरे आपसे नम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।